हाल ही में सहारनपुर के अंदर आरटीओ विभाग की तरफ से तमाम टीमें लगाई गई और जिस तरीके से सहारनपुर में ओवरलोडिंग की बात हो या फिर जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, जो मैनेजमेंट ट्रैफिक का हो रहा है, जो बसेस चल रही हैं, जो फिर ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, उन पर लगातार आरटीओ विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है और प्रशासन कानून के दायरे में रह करके नसीहत भी दे रहा है कि कोई भी किसी तरीके से गलत काम ना करे, नहीं तो सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। आरटीओ विभाग की तरफ से क्या कार्रवाइयां पिछले दिनों से हो रही है लगातार, उन पर बात करने के लिए आरटीओ परिवर्तन हमारे साथ एमपी सिंह जी मौजूद है। सर, पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से हमने देखा पिछले काफी दिनों से ओवरलोडिंग की बात हो, अभी आपने कुछ कार्रवाई भी की है, तो पिछले 10-15 दिनों में सर क्या कुछ रोल रहा है आपके? अब सहारनपुर चूंकि अंतर्राज्यीय बॉर्डर पे है और यहाँ पे खनन प्रभावित क्षेत्र भी है जहाँ खनन होता है व्यापक स्तर पर, तो ऐसे वाहन जो ओवरलोड निकलते हैं उनको चेक करने के लिए हमारे 3 अधिकारियों की टीमें हैं, तो मैं और 2 पीटीओ हैं। लेकिन ये लगातार शिकायत आ रही थी कि पर्टिकुलरली सरसावा और क्षेत्र में, तो इसके बाद फिर हमने अपने 2 जनपद जो साथ के हैं उनके अधिकारियों की टीम को भी बुलवा के वहाँ पे चेकिंग कराई थी, ताकि ऐसे वाहन जो इस प्रकार से संचालन करते हैं वो इस चीज को लेकर हतोत्साहित हो और अपने मंसूबों को नियंत्रण में रख के जो एक वाहन का भार सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया है उसके अंदर ही चले। सहारनपुर में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है और इस विगत 3 माह के अंदर करीब 10 गाड़ियों पे FIR भी की गई है जिनके द्वारा वाहनों का मानक नहीं पूरा किया जा रहा था। तो लगातार विभाग की कार्रवाई जारी है और इसके अलावा अभी हमने पिछले साल करीब 100 गाड़ियों के ऐसे गाड़ी जो लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनके परमिट निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई भी इंश्योर करवाई है। सर, लगातार हम देखते हैं कि कुछ दिन कार्रवाई होती है, लेकिन ये लोग जो है ऐसी फील्डिंग सेट करते हैं कि उनको ये भी पता रहता है कि अधिकारी कब कहाँ जाने वाले हैं। थोड़ी दिन तक चीजें ठीक रहती हैं, लेकिन बावजूद उसके चाहे रात के 2 बजे के बाद हों, 4 बजे तक हों, सुबह मॉर्निंग में हो अर्ली, तो इस तरीके की चीजें रहती हैं। तो क्या आपके विभाग की तरफ से ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग नियुक्त किए जाएंगे जो रात में अलग से ड्यूटी करें इस चीज के लिए? चूंकि अभी हमारे पास हमारे अलावा 2 पीटीओ ही तैनात हैं, भविष्य में सरकार ने इस पे अभी एक हमारे तहसील स्तर पे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों की स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्दी सरकार के द्वारा उन तहसील स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उस नियुक्ति के पश्चात इस तरह की कार्रवाई में और तेजी आएगी और जिस प्रकार से पर्टिकुलरली क्षेत्र में कोई घटना हो रही है, कोई ऐसे वाहन निकल रहे हैं, तो वहां तुरंत रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में विभाग होगा। अभी चूंकि यहाँ से जनपद का दायरा बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है और जाने में और कई बार सूचना का ही जमाना है, तो लोग मोबाइल से और कई बार इस प्रकार की सूचनाएं कि अधिकारियों की टीम निकली है, तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कार्रवाई करने के लिए जाती है तो दूसरे क्षेत्र में लोग उस चीज के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और दूसरे अलावा हमने ये भी प्रयास किया है कि अपने अधिकारियों को हम रोटेशन के बेसिस पर रात्रि में ड्यूटी लगाएं, और जैसे कि अगर रात की 10 से 2 और 2 के बाद सुबह 2 से 6 बजे तक, ये भी हमने सर्कुलर जारी कर रखा है। इसके हिसाब से भी अपने अधिकारियों से जो भी वर्तमान में उपलब्ध है उससे कार्रवाई करा रहे हैं। सर, आपको लगता है कि जो चाहे चिलकाना क्षेत्र हो, चाहे सरसावा हो या फिर आपका बेहट एरिया हो, कुछ ऐसे सड़कें हैं जो वहां पर बिल्कुल तरीके से डैमेज कर दिया ओवरलोड वाहनों ने? हम लोग जब वहां जाते हैं तो लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि देखिए सड़कों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो सर, इन चीजों पर विभाग उन पे भी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन चूंकि एक पर्टिकुलरली माइनिंग का जो क्षेत्र है और उसके आसपास की जो सड़कें हैं वो सड़कें जो है वो अपनी एक अलग क्षमता से बनी हुई हैं और जो नेशनल हाईवे है अपनी एक अलग क्षमता से बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे जहां वो माइनिंग क्षेत्र के बाद से वो गाड़ियां नेशनल हाईवे तक के आने वाले रास्तों में आती हैं, उन पर रास्तों में इस तरह की दिक्कतें हुई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रयास यही है कि उनको खनन क्षेत्र के आसपास ही उन गाड़ियों को रोका जाए, उनको बंद किया जाए, क्योंकि बहुत जितना दूर हो जाएंगी उतना खतरा है वो सड़क सुरक्षा के लिए, उतना ही खतरा है उनका संचालन के लिए अगर ज्यादा दूर तक करते हैं। तो प्रयास उनका है कि उसी क्षेत्र में जैसे बेहट में ही गाड़ियां बंद की जा रही है, चिलकाना बंद की जा रही है, इसमें साझा प्रयास भी किए जा रहे हैं। जनपद के अन्य टास्क फोर्स के माध्यम से स्थानीय थाने का भी मदद लिया जा रहा है और ऐसे वाहनों को हमने फिर से चिन्हित किया जो लगातार वाहनों इस तरह संचालन कर रहे हैं। उन वाहनों के वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हमने इंश्योर की। इसी साल हमने 90 के ऊपर चालकों का लाइसेंस सस्पेंड किया है एवं अभी आने वाली संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ऐसे वाहन जिनके द्वारा लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है उनके परमिट के विषय वस्तु में संभागीय परिवहन अधिकारी के माध्यम से परमिट निलंबन और निस्तेजन कार्रवाई के लिए हम लोगों द्वारा प्रबल संस्तुति की जाएगी। सर, अभी हमने देखा था कुछ समय पहले जिस तरीके से चल रहे थे खनन के वाहन, तो वहां पर जो अमीन है या जो और कर्मचारी बैठते थे पुलिस की सुरक्षा के अंदर, तो उनको हटा दिया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, तो उसके बाद ये चीजें मुझे लगता है ज्यादा बढ़ी हैं, जबकि डीएम साहब का ये कहना है कि ज्यादा देखिए भ्रष्टाचार में कुछ अधिकारी संलिप्त पाए गए, कर्मचारी उस वजह से। अब चूंकि वो मेरा जुरिसडिक्शन का विषय नहीं है, मेरा अपना परिवहन विभाग की कार्रवाई को मैं आपको अवगत करा सकता हूँ और हम लोग प्रयास करते हैं साझा कार्रवाई का पुलिस और एसडीएम साहब का भी सहयोग लेना पड़ता है, कई बार मजिस्ट्रेट का भी सहयोग लेना पड़ता है, तो हम लोग उसका भी प्रयास करते हैं। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखिए जो लोग खनन से जुड़े हैं? क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम सब चीजें
सरकार के हिसाब से अनुरूप चलाएंगे तो हमें बड़ा घाटा होता है, क्योंकि इतना महंगा इनका कॉस्टली होते हैं हमारे जो वाहन हैं और इनकी किस्तें बहुत महंगी जाती हैं, तो उनकी ये दलीलें हैं, जबकि दलीलें मुझे लगता है सही नहीं है। तो क्या सरकार ने एक नीति तय नहीं की उनके लिए? नहीं नहीं, उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक अगर बिजनेस करना चाहते हैं, हमारी सरकार द्वारा बहुत ही सरल तरीके से व्यापार करने की अनुमति दी गई है। विगत 2018 में सभी वाहनों की लोड क्षमता भी सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। इसके अलावा 5% की एक लिमिट भी टॉलरेंस की दी गई, जो हम भी मानते हैं कि कई बार कि भाई गाड़ी में फ्यूल भरा है या गाड़ी में ड्राइवर का अपना खाने पीने का सामान है या बहुत नहीं, तो उतने तक की लिमिट भी सरकार ने 5% टॉलरेंस की दी है। लेकिन ये लगातार अगर ज्यादा आप वाहन पे चलेंगे, वाहन की अपनी खुद की क्षति होती है, उसका मेंटेनेंस भारी पड़ता है। वाहन ये भी वैज्ञानिकों और इंजीनियर द्वारा एक तकनीकी क्षमता उसकी निर्धारित की गई है, जिसके अलावा लोड बियरिंग कैपेसिटी इस पर्टिकुलर सड़क की है, उसको भी ध्यान में रखना है। अपने हमको एक मैसेज यही देना है कि सुरक्षित व्यापार करना है, जिसमें आम जन का भी और स्वयं उनका व्यापारी जो वैसे वाहन संचालन करते हैं उनका भी हित है। आप अपने हित के लिए किसी दूसरे की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, सरकार के नियमों को आप धता नहीं बता सकते। इसलिए अनुरोध है आप लोगों से कि पहले भी विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है, लगातार करेगा, लेकिन चूंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन है, आपसे अनुरोध है कि अपनी गाड़ियों को सुरक्षित संचालन करें, टाइम से उनकी फिटनेस कराएं और जो तय क्षमता है उसके अंदर ही चले। अपने ड्राइवर का और उसका जो हेल्पर होता है उसका चरित्र सत्यापन कराएं, उनके डीएल वगैरह टाइम से वो कराएं। और कई बार खासकर अभी कोहरे का सीजन आ रहा है, इस कोहरे के सीजन विशेष सावधानी बरतने के लिए वो खुद ही इस प्रकार का अपने ड्राइवर कंडक्टर को बैठ कर उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि उनका वाहन सुरक्षित है तो वो स्वयं सुरक्षित है। बिल्कुल। चल सर, मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं आपसे। एक सवाल ये सवाल है जो अभी अपना फिटनेस को लेकर का है कि जिसमें स्कूल की बसेस भी हैं, छोटी वैन भी हैं, बड़े वाहन भी हैं, तो फिटनेस को लेकर आपको लगता है विभाग पर्याप्त तरीके से काम कर रहा है? कुछ चीजें हैं जिनको भी इम्प्रूव करना है फिटनेस को लेकर कि जैसे कि अभी हम लोगों ने जुलाई अगस्त में ड्राइव चलाया था विद्यालय वाहनों का। हमने टीम बना के एक एक विद्यालय की एक एक गाड़ी को कैप्चर किया कि भाई कौन से फिटनेस है कौन से नहीं है। तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां जो उस समय नहीं थी उनको तत्काल उनको विद्यालय में पाबंद किया गया, उनसे एफिडेविट लिया गया कि जब तक कागज सही नहीं कराएंगे वो संचालन नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक माह हम लोग रोस्टर बेसिस पे विद्यालय तहसील क्षेत्र में जाके विद्यालय वाहनों को चेक करते हैं और ऐसे वाहन जो नियम के संगत नहीं पाते उनके साथ उनकी कार्रवाई करते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन के साथ भी बैठ के इस बात की वार्ता की गई है। और बीच में ये दिक्कत आ रही थी कि विद्यालय वाहनों को फिटनेस के लिए लंबी समय का वेट करना पड़ रहा था, तो मेरे द्वारा संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके फिटनेस के स्लॉट जो हमारे यहाँ 40 प्रतिदिन थे इसको बढ़ा के 80 कराया गया, ताकि किसी को ये ना कहने का मौका मिले कि हमको साफ स्लॉट नहीं मिला, हमको तो वाहन का फिटनेस कराने के लिए तैयार थे। इसके अलावा ऐसे तमाम वाहन है विद्यालय के जो ओवर एज हो चुके हैं, उनको हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से उनको इसे लिखित पत्र में ले लिया है कि वाहन को वो दूसरी कैटेगरी में कन्वर्जन कराएंगे और जो विद्यालय की एक अपनी नियमावली है उसका एक पालन करेंगे। सभी एसएचओस को लिस्ट दी गई है उनके थाना क्षेत्र में जो विद्यालय के वाहन रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हमारा पूरा अनुरोध है विद्यालय प्रबंधन से कि क्योंकि बच्चों का जीवन और विद्यालय का खुद की गुडविल दोनों गाड़ियों से है, वो गाड़ी ही उनके ब्रांड एम्बेसडर है जो सड़क पे चलती है, तो जितना बेहतर वो गाड़ी का प्रबंधन करेंगे, जितना बेहतर गाड़ियों को रखेंगे, वही उनका प्रचार प्रसार का माध्यम है कि भाई देखिए कोई विद्यालय का होर्डिंग से प्रचार प्रसार करने से अच्छा है कि अपनी बसों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करें, उनको सुरक्षित रखें, जिससे विद्यालय की गुडविल भी बने और जो छात्र छात्राएं उसमें अपना विद्यालय आ जा रहे हैं उनको भी भविष्य में इस चीज के लिए सेंसिटिव रहे कि वाहन का मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि आने वाले चरण में स्टूडेंट के बाद वो चालक बनेंगे, अपने काम व्यापार के लिए गाड़ी खुद चलाएंगे, तो वो देखेंगे कि विद्यालय के वाहन में हर महीने गाड़ी के चेकअप होता है, सारी चीजें। तो ये मैं प्रबंधन से अनुरोध भी करूंगा, विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है क्योंकि जाड़े यातायात माह भी हमारा चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस के साथ हम लोग विद्यालयों पे जा भी रहे हैं और विगत माह भी कई विद्यालयों में ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है कि उनके वाहनों को लेकर उनको जागरूक किया गया। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि जनपद में की समस्या लगातार रही कि छोटे बच्चे द्वारा वाहन चलाने की, तो इसमें परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस पे भी कार्रवाई की गई है। कई विद्यालयों को जाके अब विद्यालय में वाहन नहीं खड़े कराए जाते हैं बच्चों के, तो माता पिता से भी अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि चूंकि उनके बच्चे बहुत छोटे कम आयु के हैं और उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कि वाहनों का वो संचालन इतने हाई पावर की गाड़ियों को कर पाए, तो पेरेंट्स से अनुरोध है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या विद्यालय के वाहन से बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था प्रदान करें। और जब एक पर्टिकुलर उनकी एज हो जाए, मैच्योरिटी हो जाए, डेफिनेटली उनको ड्राइविंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा के ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित करें। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे भी यातायात का जिक्र आपने किया, मैंने एसपी ट्रैफिक साहब का इंटरव्यू किया था अभी हाल ही में सिद्धार्थ वर्मा जी का, तो सर ये यातायात जो माह चल रहा है इसमें आपके विभाग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जिले में जो अनफिट वाहन है या फिर जो ओवरलोडेड वाहन है जो इसके मालिक हैं उनको आपको क्या मैसेज देना चाहिए? जैसे अभी हमारी आपकी वार्ता मैंने पुनः कहा ना कि हर एक वाहन की एक क्षमता है, वो उस क्षमता के अनुसार ही चले। और यातायात माह या सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जब भी आयोजित किए जाते हैं तो पुलिस और परिवहन विभाग की टीम एक साथ होकर काम करती है और विद्यालयों के स्तर विभिन्न उद्योग व्यापार बंधु के सदस्य
या हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ, उनके साथ भी गोष्ठी वार्ता आयोजित की जाती है और शहर में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए जो साझे प्रयास किए जाने वो भी किए जा रहे हैं और दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। गुड समार्टियन की स्कीम है, जिसको हम हिंदी में नेक आदमी की योजना कहते हैं, उसके पोस्टर बैनर भी हमारे द्वारा तैयार कराए गए हैं, जो 2 से 3 दिन के अंदर समस्त थाना क्षेत्रों में भी उनको दे दिया जाएगा लगाने के लिए। तो ये सारे प्रयास जारी हैं। हमने ये भी प्रयास किया है कि विगत सालों में जो हिट एंड रन से जिनकी दुर्घटना हुई है, तो जनरल इंश्योरेंस की एक कंपनी जो नामित है भारत सरकार द्वारा, उसके माध्यम से इस साल ही 5 परिवारों को लाभ दिलाया गया है उस योजना का। तो ये सारे प्रयास हैं। आम जन से भी अपील है कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तुरंत मदद करें, नियरेस्ट अस्पताल में उसको पहुंचाएं और वो अपने आप को सेफ महसूस करें। उनसे पुलिस के द्वारा किसी प्रकार के उनसे कोई इस तरह के बयान या उनको बार बार थाने आने के लिए नहीं कहा जाएगा। यदि वो नहीं चाहते हैं तो अस्पताल में से भी जा सकते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं किया जा सकता है। अपितु इसके लिए सरकार द्वारा उनको एक सम्मान पत्र और 5,000 रुपए की धनराशि का भी प्रबंध किया गया है कि ऐसे लोग, ताकि प्रेरणा बन सके दूसरे लोगों के लिए। और हम आप सबका एक प्रयास यही होना चाहिए कि जो सड़क में मिनिमम दुर्घटनाएं हों और जो दुर्घटना में किन्हीं बस घायल हो जाते हैं उनकी मदद करके उनके जीवन की रक्षा कर सकें। सर बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे MP सिंह, जिन्होंने बताया किस तरीके से सरकार की योजनाएं क्या हैं, विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं और जिले के जो निवासी हैं उनको क्या कुछ बेनिफिट सरकार और विभाग की तरफ से मिल रहे हैं फिलहाल।